बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज CA अमित गुप्ता और वेलकम टू CA फाउंडेशन। ठीक, अब आप 12th के बच्चे ना होकर अब आप बड़े हो गए हैं। नाउ यू आर एंटरिंग इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। हम तैयारी जो करेंगे अब वो एग्जाम्स तो ऑब्वियस सी बात है क्रैक करना ही करना है, और जो अब तैयारी है वो प्रैक्टिकल अप्रोच ओरिएंटेड ज्यादा होगी। ठीक, कि कल को आप CA बनकर जब मार्केट में उतरेंगे, वेदर यू विल बी गोइंग फॉर जॉब और प्रैक्टिस और सम अदर प्रोफेशन, वहां पर क्या क्या चीजें आपको फेस करनी रहेंगी उसका एक्चुअल में सफर शुरू हो रहा है। अभी तक 12th तक और अब तक पढ़ाई में फर्क क्या है? पहला फर्क 12th तक पढ़ाई में क्या रहता है कि जी वी आर मोर ऑफ नंबर्स ओरिएंटेड, परसेंटेज कितनी बन जाए, है ना, 90, 95, 98, 85, 80, वहां पर ज्यादा फाइट मार्क्स की होती है। यहां पर फाइट मार्क्स की हर जगह ही है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यहां सीखने पर भी ज्यादा फाइट है। सिर्फ रट्टे मारकर बात बिल्कुल नहीं बनेगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स विद प्रैक्टिकल अप्रोच ऑल्सो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात जो बहुत मेजर फर्क है, 12th में नंबर कम रह गए कोई बात नहीं, 85 नहीं 84 आ गए, 84 नहीं 83 आ गए। यहां पर फाइट रहेगी पास और फेल की। ठीक, अगर 40 नंबर हैं तो पास हैं, या 50% हैं तो पास हैं, 200 नंबर हैं पास हैं, 199 हैं तो यू हैव टू अपीयर अगेन इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। ठीक, सो दिस इज अ टफ फाइट, नो डाउट अबाउट इट। यहाँ काफी सारे बच्चे बैठे हैं, मिक्स तरीके के हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके एग्जाम सितंबर में होंगे, सितंबर 2026। ठीक, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 12th के साथ साथ कुछ तैयारी कर रहे हैं और उनके एग्जाम मई में होंगे। कितने बच्चे मई वाले हैं बताओ? मई 26 वाले जो करंट मई में देने वाले हैं। ठीक है, आपसे मैं ना क्लास के बाद दोबारा एक बार बात भी करूंगा अलग से, है ना, टू प्लान अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी। हम बाद में अलग से बात कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर पहले मैं 10 मिनट लगा रहा हूँ फटाफट से यहाँ पर आपके साथ, जस्ट टू लेट यू नो कि आपको पूरा सफ़र में क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है और किस किस प्रकार से यहाँ पर कार्यक्रम चलेगा। ठीक, क्लास हमारी सुबह 8:30 9 बजे से हम प्रपोज टाइम रखेंगे। ठीक, अभी टाइम 10 बजे रखा हुआ है आज। ठीक, 2-3 दिन चलाएंगे, 1-2 पेपर चलेगा पहले, फिर ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते इस हफ्ते के अंत तक सारे पेपर्स हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, हम धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ाएंगे जिससे बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर ना पड़े। ठीक, तो फटाफट से अगर आप समझना शुरू करो मेरे साथ साथ, तो बेटा यहाँ पर फॉर CA फाउंडेशन, अगर मैं CA फाउंडेशन की बात करूं यहाँ पर, तो 4 पेपर्स हैं जो हम यहाँ पर अपने कवर करेंगे। बेटा कौन कौन से पेपर्स हैं जरा बता रहे हो मुझे? हाँ जी, पहला कौन सा है? अकाउंट, 100 मार्क्स का पेपर। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा बेटा लॉ का पेपर आपका। तीसरा पेपर कौन सा रहेगा? विल बी QA, और लास्ट पेपर विल बी इकोनॉमिक्स। ये पेपर इसी पैटर्न में होंगे। ठीक, 4 पेपर्स हैं, 8 दिन में होते हैं बैक टू बैक। सितंबर के सेकेंड वीक में शुरू होंगे आपके पेपर्स। जैसे एग्जांपल 12 तारीख, 14 तारीख, 16 और 18, इसी ऑर्डर में पेपर्स होंगे ये। ठीक, कहने को ये 4 पेपर्स हैं, बट यस वी हैव देयर सब पार्ट्स ऑल्सो, जो कुछ हमने बनाए हुए हैं, कुछ इंस्टीट्यूट ने बनाए हुए हैं। जैसे QA में यू विल बी गेटिंग 3 पार्ट्स। एक रहेगा बेटा मैथ्स, कुछ पढ़ना है आपको स्टैटिस्टिक्स, और कुछ पढ़ना है आपको रीजनिंग का पोर्शन। ठीक, ये 3 मिलाकर 100 नंबर का पेपर है। पहले इंस्टीट्यूट क्या करता था, अलग अलग देता था, मैथ्स के क्वेश्चन पहले, फिर स्टैट्स के क्वेश्चन, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन। अब वो पैटर्न हटा दिया, बोला मैं मिक्स 100 नंबर दूंगा, मैं कोई से कितने भी पूछ सकता हूं। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक, पहले था वरना पैटर्न कि 40 मैथ्स के आएंगे पार्ट ए, 40 स्टैट्स के आएंगे पार्ट बी, एंड 20 रीजनिंग के आएंगे पार्ट सी। लेकिन अब एज पर रीसेंट जो पेपर्स हैं उसमें कोई डिस्क्रिप्शन, कोई पैटर्न इस प्रकार का अब नहीं है। इकोनॉमिक्स में दोबारा यू विल बी गेटिंग 2 कंपोनेंट्स,
दो चीजें मिलेंगी यहां पर आपको, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने 12th में पढ़ी है, सॉरी 11th में रही होगी आपके, और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपकी 12th में रहती है। ठीक, तो कुल मिलाकर ये छोटे बड़े पार्ट्स मैंने यहां पर बनाए हैं जो आपको कवर करने हैं। सबके अलग अलग फैकल्टीज हैं, अलग अलग टॉपिक रहेंगे। जैसे मैं बता दूं आपको कि मैं क्या क्या देखने वाला हूं आपके साथ। मैं एक अकाउंट्स का पूरा पेपर ये मैं देखूंगा आपके साथ, मेरा नाम सी अमित गुप्ता। ठीक, ये मैथ्स का प्रैक्टिकल अप्रोच और रीजनिंग दोबारा से दोनों मैं देखूंगा, सी अमित गुप्ता। दिस लॉ विल बी टेकन बाय सीए मधुर अग्रवाल सर। इनके बैच नेक्स्ट मंडे से शुरू होगा। ही इज ऑन ऑडिट, कानपुर में है अभी ऑडिट के लिए, तो अभी बैंक ऑडिट होते हैं अप्रैल फर्स्ट वीक में, अगर किसी को आइडिया हो तो मंडे के बाद से इनका लॉ का बैच रहेगा। ठीक, उसके बाद इकोनॉमिक्स, दिस माइक्रो पोर्शन विल बी टेकन बाय दो फैकल्टीज हैं, सीए विजित जैन और नवनीत सर, और मैक्रो विल बी टेकन बाय सौरभ सर, सौरभ विक सर हैं, और रीजनिंग का पोर्शन भी सौरभ सर ही देखेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। ठीक, रोज की आपकी 3 से 4 क्लास होंगी, शेड्यूल रोज आ जाएगा, कुछ दिन बाद आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से शेड्यूल चल रहा है। ठीक, लगभग रोज की 3 या 4 क्लास होंगी। एक अकाउंट्स की मेरी लगभग तय है, होगी ही होगी। लॉ की लगभग तय है, रोज क्लास होगी। ठीक, उसके अलावा मैथ स्टैट्स में से कोई एक पेपर लग गया और इको का एक पेपर माइक्रो मैक्रो में से। ठीक, इस प्रकार से मूवमेंट रहेगा। दूसरा, अब जो चीज हमने तैयार की यहां पर, लेट्स से मैं आपके साथ आज चैप्टर शुरू करूंगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक, तो फर्स्ट चैप्टर, तो वो जब चैप्टर हम शुरू करेंगे तो वो चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा अगली 4 से 5 क्लास में, मान लेते हैं इस वीक में खत्म हो जाएगा, शुरू में आराम से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक से विल स्टार्ट टेकिंग टेस्ट। जब मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूं तो सब में लागू होगा, ये सब में लागू होगा। ठीक, कि इस वीक खत्म हो गया मैं बोल दूंगा 2 दिन है, प्रैक्टिस करो बेटा, शेड्यूल मिल जाएगा आपको। अगले ट्यूसडे से वेडनेसडे से वो टेस्ट होंगे बैक टू बैक डेली लगभग। जैसे बैंक रिकंसिलिएशन के 7 टेस्ट हैं हमारे पास, 7 दिन तक टेस्ट चलेंगे आपके, क्लास खत्म हो जाएंगी, क्लास के बाद टेस्ट रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि क्लास के बीच में हो जाए, भाई अकाउंट्स क्लास खत्म हुई, मैथ्स की क्लास 1 घंटे बाद होगी या आधा घंटे बाद होगी, आधा घंटे का टेस्ट है बीच में। वो इसलिए कि बाद में बच्चे उठ के भाग जाते हैं, वरना ये क्लास खत्म हो गई है, टेस्ट घर पे कर लेंगे, तो हम चाहते हैं बच्चे यहीं बैठकर करें, तो इसलिए टेस्ट बीच में रहेंगे। आई होप क्लियर है बात ये सारे पैटर्न्स की। किसी भी चैप्टर को आप कंप्लीट नहीं मानेंगे जब तक टेस्ट अपीयर ना हो जाएं। एक बात, दोस टेस्ट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रीजन, यहां पर सीए में क्या होता है, आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी मैं तैयारी कराऊं आपको सब समझ में आएगा। मैं जो पढ़ाऊंगा सब समझ में आएगा आपको, जो क्वेश्चंस दूंगा वो कर भी लोगे। प्रॉब्लम आती है जो वो थोड़ा सा पॉइंट ना घुमा देता है ना, तो उसको हाउ टू हैंडल द न्यू पॉइंट, अगर कोई नया एक पॉइंट आ जाए नए तरीके से, तो उसे कैसे हैंडल करना है, उसका आपको एक बहुत क्लियर आइडिया मिलेगा विद द हेल्प ऑफ टेस्ट। ठीक, अनडाउटेडली आपको टेस्ट में कोई गुंजाइश नहीं बरतनी। आप चैप्टर कंप्लीट मत मानना। जब मैं चैप्टर कंप्लीट करूंगा तो आप क्या करोगे, घर जाकर उसका स्टडी मटेरियल करोगे उस चैप्टर का। वैसे यू विल फाइंड कि सब चीज़ बुक में कवर है हमारी। ठीक, आपको कुछ नया देखने के लिए नहीं मिलेगा उसमें, सब कुछ बुक में कवर होगा, लेकिन दैट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल कि हाँ भाई मैंने आईसीआई का मटेरियल है कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। देन आई विल गिव यू द टेस्ट पेपर्स। सबसे अच्छी बात टेस्ट पेपर्स की क्या है, कोई रैंडम बुक से उठाकर क्वेश्चन नहीं बनाए हुए। 99% क्वेश्चंस वो हैं टेस्ट में। जब मैं टेस्ट बोल रहा हूं, अकाउंट्स बोल रहा हूं, तो दैट इंक्लूड्स ऑल द पेपर्स, सारी फैकल्टीज का सब सेम पैटर्न पर चलेगा। तो अकाउंट्स का जब मैं टेस्ट दे रहा हूं कोई आपको, तो ये मान लेना कि 99% उसमें से प्रीवियस किसी पेपर्स में वो पॉइंट आए हुए हैं, कोई पॉइंट नया नहीं है, सब एग्जाम का कंटेंट रहेगा। प्रीवियस ईयर में एक एग्जाम्स में जो भी आया उसी को उठाकर थोड़ा तोड़ा मरोड़ा अलग बात है, लेकिन
99% कंटेंट यू विल फाइंड फ्रॉम द पास्ट ईयर एग्जाम्स। मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि यू विल फील मोटिवेटेड कि हाँ भाई मैंने एग्जाम के क्वेश्चन कर लिए, मुझसे बन गए टेस्ट के क्वेश्चन, तो मैं एग्जाम में भी कर पाऊंगा, और मैं नहीं कर पा रहा हूं तो आई एम लैकिंग बिहाइंड, मुझे और मेहनत की आवश्यकता है। ठीक, सो दोस टेस्ट आर द क्लियर इंडिकेशन कि आपकी प्रिपरेशन पर, आपकी चैप्टर पर कितनी कमांड बन चुकी है। क्लियर है इतनी बात? बेटा बोलो हाँ। चलिए, कुछ और किसी को पूछना हो तो बताओ, एक आध क्वेश्चन कुछ भी ऐसी पूछिए आप रैंडम, कुछ भी दिमाग किसी के आ रहा हो। हाँ बेटा, हाँ यस, कैलकुलेटर इज डेफिनेटली अलाउड, कैलकुलेटर में कोई दिक्कत नहीं है। साइंटिफिक नहीं होना चाहिए, जिसमें साइन कॉस फंक्शंस होते हैं वो नहीं होना चाहिए। सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, हम यूज करेंगे, इंस्टीट्यूट परमिट करता है हमारे को। चारों पेपर्स में आप कहीं भी ले आ सकते हो। 2 पेपर्स पता ही है आपको, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर होंगे, छोटे बड़े सारे क्वेश्चंस, और 2 कैसे होंगे? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस। सर ये क्या लॉजिक हुआ? मतलब 2 डिस्क्रिप्टिव 2 एमसीक्यू, इंस्टीट्यूट चारों डिस्क्रिप्टिव कर देता या इंस्टीट्यूट चारों एमसीक्यू कर देता? तो इंस्टीट्यूट ने जवाब दिया इस बात का। इंस्टीट्यूट यानी किसकी बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली आईसीएआई की। आईसीएआई ने कहा कि ये जो 2 पेपर्स हैं ये तो सीए इंटर और सीए फाइनल तक आपके साथ जाएंगे, तो यहां तो वी नीड टू हैव डिटेल्ड नॉलेज। भैया लिखवा कर भी देखेंगे, बड़े क्वेश्चन सॉल्व भी कराएंगे, आपकी प्रेजेंटेशन भी चेक करेंगे, सब काम करेंगे। लेकिन ये जो 2 पेपर्स हैं ये यहीं पढ़ेंगे, यहीं पास कर देंगे, यहीं छोड़ के चले जाएंगे। सीए इंटर और फाइनल में ये दोनों पेपर्स कवर्ड नहीं हैं। क्लियर है बात? तो इसलिए हमें एलिमेंट्री नॉलेज चाहिए, थोड़ा बहुत सिखा देंगे बस आपको इको के बारे में, थोड़ा बहुत मैथ्स रीजनिंग देख लेंगे आपकी, और ज़्यादा एक्सपर्ट नॉलेज हमें नहीं चाहिए। सर ये ना मैथ्स में बड़ी प्रॉब्लम है सर, मैथ्स सर बड़ी कमज़ोर है, और कुछ बच्चों का मैथ्स होगी भी नहीं यहाँ पर। नॉन मैथ्स वाले कितने हैं? नॉन मैथ्स वाले, हाँ ये प्रॉब्लम है आज की तारीख में। एक तो सर मैथ्स है नहीं, दूसरा अगर है मैथ्स तो रात को मैथ्स के ऐसे सपने आते हैं कि वो मैथ्स बस क्या ही बताएं आपको। तो सर क्या कर सकते हैं? देखिए मैंने बताया आपको, पहली बात तो अगर 100 नंबर का मैथ्स का पेपर है, वी नीड टू स्कोर 40 पर पेपर टू क्वालिफाई दैट पेपर। टोटल में 200 चाहिए होगा, हर पेपर में कम से कम 40 चाहिए। तो हम थोड़ा स्ट्रैटेजिकली काम करेंगे। ठीक, वो कैसे करेंगे सिर्फ आपको रिलैक्स करने के लिए बता रहा हूं। ठीक, कि आपका क्या स्ट्रैटेजी है। पहली बात तो रीजनिंग सुनिए, रीजनिंग में सिर्फ 4 चैप्टर हैं, कुल मिलाकर 8 या 10 क्लास हैं उसकी, बस सिर्फ इतना ही कंटेंट है। ठीक, उस पर वो आपने कभी 11th में नहीं पढ़ा, कभी 12th में नहीं पढ़ा, सबके लिए बराबर है, सबके लिए न्यू है। यू कैन ईजिली स्कोर, अगर 25 क्वेश्चन बनते हैं तो 20 नंबर बहुत आराम से उसमें स्कोर हो जाएंगे। सबके लिए नया है, किसी को कोई ऐसा नहीं कि मुझे एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं था। सिर्फ 4 चैप्टर हैं, उस पर ग्रिप बनाइए, एक बात, 20 नंबर जेब में आ गए। ठीक, अब ये जो बाकी बचा पोर्शन है मैथ्स का और स्टैट्स का, इसमें स्टैट्स पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक, यहां से नंबर मिलेगा आपको। और मैथ्स का जो पेपर है, मैं बताता हूं आपको सिर्फ रिलैक्सेशन करने के लिए, मैथ्स के लगभग 30-35 क्वेश्चन आते हैं, है ना एग्जाम में। उन 35 में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आते हैं, और वो है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। उस पर मेरी कम से कम 10 क्लास होंगी, बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको बोलूँगा बेटा ये चैप्टर तो बढ़िया से कर लो जितना अच्छा से हो सकता है। ठीक है, तो आपका कम से कम वो जो पास होने का हर्डल है क्यूए के पेपर में, वो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो वी हैव लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज जिसकी हम बात करेंगे। लेकिन आज जितना पढ़ाया जा रहा है सब पढ़ोगे आप। नॉन मैथ्स वाले बच्चे अगर थोड़ी सी डिफिकल्टी क्लास में महसूस कर रहे हैं तो वही क्लास मैं ये सजेस्ट करूंगा, जो क्लास पढ़ाई आज उसको घर जाकर दोबारा एक बार वीडियो लेक्चर से 1.5x की स्पीड से कर लीजिए। ठीक, प्रॉब्लम क्या आती है बताता हूं मैं आपको। जैसे मैथ्स में मैं लिखूंगा कल को कि जी a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने लिख दिया, ऑर्डिनरी सी इक्वेशन है और इसके बेस पे क्वेश्चन कर दिया। अब जो नॉन मैथ्स वाले वो फंस जाते हैं, सर ये क्या हुआ, उन्हें समय लगता है थोड़ा
समझने में अच्छा एक फॉर्मूला था ये 10th में, 9th में एक फॉर्मूला था। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी ये जो क्लास मैंने यहाँ पर करी, ठीक है, उस क्लास को एज इट इज, अगर वो 50 मिनट की क्लास है, 60 मिनट की क्लास है, 70 मिनट की क्लास है, घर जाकर 1.2 की स्पीड से 1.5 की स्पीड से कर लो उसको आप। क्लियर है बात? सिर्फ 25 मिनट में क्लास पूरी रिवाइज हो जाएगी। जहां आपको लग रहा है कि सर मैं अटक गया था, ये समझ नहीं आया, वहां रोक लो क्लास को, पॉज करो और समझो क्या है। नहीं समझ में आ रहा, हाथ के हाथ कॉल करो मेरे को, व्हाट्सएप करो मेरे को, ठीक है। ऑल द फैकल्टीज आर अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप एट 24/7, है ना। आप कभी भी व्हाट्सएप पर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी फैकल्टी से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लगता है डिस्कशन करना है तो अगले दिन क्लास में आकर पूछ लीजिए, ठीक है। पढ़ना आपको पड़ेगा, ये बात आप समझ लीजिए। बिना पढ़े नहीं बात बनेगी। यहाँ पर 12th में नंबर कम रह गए, कम पढ़ लिए, ज़्यादा रह आ गए। यहाँ पर पास और फेल की एक बहुत थिन लाइन ऑफ बाउंड्री है ना, उसे क्रॉस करना है, पढ़ना पड़ेगा। कम से कम घर जाकर मन बना लीजिए कि 5 से 7 घंटे निकालने ही निकालने हैं। कम से कम 5 से 7 घंटे चाहिए ही चाहिए। उसमें मेरा क्लास का टाइम कवर नहीं होगा। मेरा टाइम नहीं सर 4 घंटे तो सुबह पढ़ लिए आपसे, ठीक है। आपने कहा 7 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है सर। 4-5 घंटे की क्लास हो गई आपकी, हम 2 घंटे और पढ़ लिया करते थे। सर आपने 7 घंटे कहा था। ओ भैया 7 घंटे का मतलब समझ लो क्या है? स्टैंड अलोन आपका टाइम, घर वाला। मेरी क्लास को आप कभी भी अपने स्टडी टाइम में काउंट नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे, ठीक है ना। डू नॉट फील ओवर प्रेशराइज कि मम्मी से जाकर बोल रहे हो जी आज मैं 5 घंटे पढ़ाया और बस मैंने ज़बरदस्त कमाल कर दिया। कुछ कमाल नहीं किया आपने। ये तो करना ही करना है आपको भाई, ये तो करना ही करना है। और इनसे कभी पास नहीं होगे, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। आप सोचो क्लास में पढ़कर आ गया मैं, मुझे सब समझ में आ गया, मैंने क्वेश्चन कर लिए, मैं पास हो जाऊंगा। बिल्कुल पास नहीं होगे, नहीं हो सकते। यू नीड टू डू इमेंस प्रैक्टिस, ठीक। मैं बात शुरू में ही इसलिए बता रहा हूँ, आप आज से ही अपने माइंड फ्रेम सेट कर लोगे तो बेहतर रहेगा। 1 महीने बाद जागोगे, 1.5 महीने बाद जागोगे तो लगेगा बहुत सारा कोर्स निकल गया जी हमारा, अब मैं दोबारा कैसे शुरुआत करूं, है ना। तो आई एम वेरी क्लियर कि बिना पढ़े पास नहीं हो सकता पेपर, ठीक है। और ओवर द पीरियड चीज़ें इंस्टीट्यूट चेंज ही करता जा रहा है, फाइन। तो विद दिस अगर मैं शुरुआत करूं अब तो बढ़ें कोर्स की तरफ थोड़ा सा आगे और, ठीक है। चलो ये तो जनरल बातें हो गई। अब मैं अच्छा बता दूं, मेरे ना पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, अभी कुछ इन्फेक्शन सा हो गया है, तो यू विल फील थोड़ा सा मेरे को परेशानी है। रिकवरी स्टेज पर है, 1 आध दिन में हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो खैर, वो उससे बता रहा हूँ मैं आपको। लगे सर पता नहीं कैसे चाल सर की लड़खड़ा रही है, घर से ही आए हैं, कहीं और से आए हैं, तो घर से ही आया हूँ, थोड़ा सा पेन है इस वजह से। चलो खैर, तो मैंने बताया आपको 2 पेपर्स मैं देखूंगा आपके साथ, प्रिसाइसली 3 टॉपिक्स देखूंगा। अकाउंट्स पूरा मेरे साथ है, मैथ्स मेरे साथ है, स्टैट्स मेरे साथ है। यानी सबसे ज़्यादा खून मैं चूसूंगा आपका, ठीक है। बाकी फैकल्टी आएंगी थोड़ा थोड़ा लेके चली जाएंगी खून, मैं रोज़ चूसूंगा खून आपका। सबसे ज़्यादा परेशान भी मैं ही करूँगा आपको, ठीक है। लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज यू विल एंजॉय इन द क्लासेज, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस वाली बात है। आप कंफर्टेबली बैठिए, लंच लेकर आइए साथ में अपना थोड़ा खाने के लिए, लंबी क्लासेस रहेंगी, ठीक है। वाटर बॉटल लेकर आइए, ऑल्दो वाटर कूलर अवेलेबल है, वॉशरूम भी वहाँ पर अवेलेबल है, बट अपना पानी लेकर आएंगे ज़्यादा अच्छा है ना। लंबी क्लासेस होती हैं, गर्मी का समय आने वाला है। आज एसी नहीं चल रहे, इसका कटआउट शायद कुछ हो गया दिक्कत। फ़ैन भी यहाँ पर 2-3 गायब हैं, उस रिपेयर के लिए गए नहीं आए हैं, आज हो जाएंगे। कल की क्लास में दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि लंबा सिटिंग देनी है आपको, यू नीड टू बी कंफर्टेबल, ठीक है। और दूसरी बात, कुछ बच्चों को बड़ी हेजिटेशन होती है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, नहीं समझ में आया सर, वो सर शर्म आ रही है पूछते हुए। डू नॉट फील शाय, डू नॉट एट ऑल फील शाय, क्योंकि फेस टू फेस क्लासेस की यही तो ब्यूटी है। अगर आपने वही इन कैश नहीं कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ 2 + 3 5 या कुछ भी लिखा मैंने, तो आप नहीं समझ में आ रहा, ऑन द स्पॉट पूछ लीजिए, ठीक है। ऑन द स्पॉट पूछने में दिक्कत हो रही है, लिख लो पीछे रजिस्टर में। क्लास के बाद मैं अवेलेबल होता हूँ हमेशा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, मैं एकदम क्लास छोड़कर नहीं जाता, ठीक है। तो आप क्लास के बाद भी रुककर पूछ सकते हो, लेकिन बेटा पूछना आपको ही पड़ेगा। नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम माई साइड कि मैं पूछ पाऊंगा आपसे कि बेटा कल टेस्ट क्यों नहीं दिया था आपने,
टेस्ट में नंबर कम क्यों आए थे आपके, या टेस्ट में जो क्वेश्चन था वो नहीं हुआ, तो पूछ तो लो मुझसे भाई। वो आपको खुद से रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। यू नीड टू बी हाइपर एक्टिव, है ना। और एक बात बताता हूं मैं आपको, एक बार सीए फाउंडेशन में आपका ट्रेंड सेट हो गया, बिलीव मी सितंबर में जब रिजल्ट एग्जाम देने के बाद आएगा, यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यू विल फील सो मोटिवेटेड कि मैंने पहली बार में एग्जाम क्रैक कर लिया है। उसका अलग ही ब्यूटी होती है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। और आप ये समझिए कि जब आपको पेरेंट्स ने आपके यहाँ भेजा है तो बहुत सारी उम्मीदों के साथ भेजा है, एक बात। दूसरी बात, ऐसा प्रोफेशन है कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए नंबर 1 प्रोफेशन है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोफेशन यू कैन चेंज द एंटायर फैमिली स्ट्रक्चर। आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, इतना दम इस कोर्स में है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आई होप आप सब लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं। तो अब अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं बेटा, पेपर नंबर 1 जो हमारा पहला पेपर होगा अकाउंट्स का 100 नंबर का, इसमें क्या होगा, देखिए इसमें है क्वेश्चन 1। ये क्वेश्चन होता है हमारा कंपल्सरी, हमें करना ही करना है 20 मार्क्स का। मैं थोड़ा सा पैटर्न आपके दिमाग में सेट कर रहा हूं, क्योंकि एक दो चीज और होंगी जो बताऊंगा मैं, तो आपको समझ में आएगा क्यों कहा मैंने ऐसा, ठीक। 20 नंबर का क्वेश्चन पहला कंपल्सरी होता है। एक क्वेश्चन कभी नहीं होगा, इसमें जनरली होते हैं 3 पार्ट्स। पहला पार्ट ट्रू फॉल्स का होगा 10 नंबर का, और फिर पार्ट बी और सी 6 नंबर, 4 नंबर या 8 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, कोई भी इक्वेशन इंस्टीट्यूट बिठा सकता है। क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी, करना ही करना है आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट we'll be having question number 2, 3, 4, 5 and 6। बेटा कितने हो गए ये, कितने हो गए ये, 5 हो गए कि नहीं हुए, ठीक। इन 5 में से आपको करने होंगे एनी 4, चॉइस मिलती है। 5 में से एक क्वेश्चन पूरा छोड़ दो आप, यू कैन अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ योर चॉइस। अनडाउटेडली सारे क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के हो गए बेटा, कितने मार्क्स के हुए बोलो ना, 20 मार्क्स ईच हो गया कि नहीं हुआ। तो 80 नंबर का पेपर ये हो गया और 20 नंबर का पेपर ये हो गया। कुल मिलाकर कितने मार्क्स का पेपर हो गया ये बेटा, 100 नंबर का पेपर इस प्रकार से हो गया। यस, नो डाउट अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 शायद 3 पार्ट्स हो, इसके शायद 2 पार्ट्स हो, इसके शायद फिर से 2 पार्ट हो, इसके भी शायद 2 पार्ट हो। यानी एक बात नोटिस कर ली होगी आपने, 20 नंबर का अपने आप में स्टैंड अलोन क्वेश्चन नहीं आता। ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप पूछेगा तो पूरा 20 नंबर का होगा, मैक्सिमम 12 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, दूसरा पार्ट उसका फिर 8 नंबर का होगा। समझ में आ रही है बात, बोलो बेटा। सारे के सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल होंगे, हम थ्योरी कुछ नहीं करेंगे, यानी आपको थ्योरी याद नहीं करनी, कोई थ्योरी याद नहीं करनी, सिर्फ जितना है वो समझनी है चीज़ों को। यू नीड नॉट टू क्रैम द थिंग्स। जैसे 12th में आपके शायद कुछ क्वेश्चंस आते हैं अकाउंट्स में, है ना, कंपैरिजन आता है, डिफरेंस आता है, कुछ नहीं है यहाँ पर, बस एक क्वेश्चन मिलेगा ये वाला कंपल्सरी क्वेश्चन होगा। पार्ट बी या सी में से कोई एक 4 नंबर से लेकर 6 नंबर तक की एक क्वेश्चन होगा सिर्फ थ्योरी का, ठीक। ये थ्योरी भी मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा याद करो आप, हमने जो क्लास में पढ़ा, जो समझा, उसी के बेसिस पर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। इस 4 नंबर 6 नंबर के लिए मैं पूरी किताब का रट्टा लगाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, ठीक। मैंने साथ में जो बुक्स आपको दी हैं, एक बार बुक्स निकाल लो अगर हो तो, अकाउंट्स की बुक्स नहीं मिली, बुक्स तो मिल जानी चाहिए थी। देखिए अकाउंट्स की बुक निकाली, 3-4 बुक मिली होंगी आपको अकाउंट्स की, समझा दूँ क्या क्या चीज़ें हैं। लाए हैं सब, नहीं लाए हैं, और कहाँ है, निकालो अकाउंट्स की, निकालो अकाउंट्स की, निकालो सिर्फ अकाउंट्स की बेटा। बेटा एक बार बोलना ऑफिस में, एक बार एक अकाउंट्स की बुक मांग रहे हैं सर, ऑफिस में बोल दो एक बार सारी, मैं समझा देता हूँ आपको। तो अकाउंट्स की अगर आप बुक देख पा रहे हो तो एक तो आपको मिलेगा क्लास नोट्स, ठीक है,
क्लास में आपको ये ही कैरी करना है, क्लास में आपको यही बुक कैरी करनी है। इस बुक में सारा कंटेंट है, जितना भी ICAI का मटेरियल है वो भी मैंने इसमें कवर किया हुआ है। इस बुक को अगर आप देखिएगा तो विल फाइंड वन साइड ब्लैंक है ये। वो क्यों है? जितनी भी नोटिंग मैं कराऊंगा, एग्जाम्पल्स में लिखाऊंगा, वो आप यहीं लिखेंगे। रजिस्टर्स आर ओनली फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, कोई नोटिंग उसमें नहीं होगी। उसका रीज़न क्या है? एग्ज़ाम के पहले एक दिन होता है हमारे पास बस। अब मैं रजिस्टर में टाइम नहीं है ढूंढने का पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स लिखवा रखे हैं रजिस्टर में, कोई कहीं लिखा है, कोई कहीं लिखा है, कोई कहीं लिखा है, जबकि यहाँ पर सारे की पॉइंट्स समराइज्ड रहेंगे। हर चैप्टर के रेलिवेंट पॉइंट्स जितने भी हैं वो यहाँ लिखेंगे। सेम फॉर मैथ्स एंड स्टैट्स, वहाँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज़, सारे फॉर्मूले की पॉइंट्स रहते हैं। उसके साथ आपको एक बुक मिलेगी सॉल्यूशंस की, मिल गई होगी ना कुछ बच्चों को? जिसके पास जो बुक नहीं है आज लेकर जाइए, सब स्टॉक आ गया है। ठीक, मैं दिखवा देता हूँ। पूरा सेट है ये? हाँ, एक तो देखो ये बुक आपको मिलेगी अकाउंट्स की, ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, क्लास में यही कैरी करनी है। साथ में जो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, मैंने 4 क्वेश्चंस पढ़ाए, 2 डिस्कस कर दिए, क्लास में कर लिया, मान लेते हैं होमवर्क में दिया, तो उसके सारे सॉल्यूशंस, हैंड रिटन सॉल्यूशंस ये हैं। ये क्लास में नहीं लाओगे आप, ये घर में भी नहीं उठाओगे आप। दिस इज ओनली फॉर असिस्टेंस पर्पस। कि सर मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे आपको, सर आपने 5 क्वेश्चन दिए, एक ना समझ नहीं आ रहा दिक्कत क्या है, बहुत कोशिश कर ली, तो कल तक वेट करेंगे तो कल का और होमवर्क बढ़ जाएगा। तो उस केस में आप रेफर कर लो आपने गलती कहाँ की। अच्छा ओहो मैंने 3 + 2 6 कर दिया इसलिए आंसर नहीं आ रहा मेरा। क्लियर है बात कि नहीं है? बट इसको अगर आप फॉलो करोगे बहुत ज़्यादा तो पूरा पेपर बिगाड़ देगा ये आपका। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सर ने क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्वेश्चन 5 खोला, हाँ ये 200 डेबिट होंगे, ऐसे ही होंगे, 300 क्रेडिट होंगे, 400 डेबिट होंगे, टिक्के मारे इस पर, हाईलाइटर किया, क्वेश्चन हो गया जी मेरा। ख़राब कर देगा ये बिल्कुल आपको। इसका आपको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि जी सर ने 4 क्वेश्चन दिए, पड़ोसी को बुलाया, ले बेटा 2-2 रुपये दूंगा हर क्वेश्चन के, इसमें से कॉपी कर डाल रजिस्टर में सारे, कल को काम पूरा हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो मत करिए इसको ऐसा, है ना। इसको बहुत प्रिसाइसली, बहुत कम से कम इस्तेमाल करना है। ठीक है। तीसरा एक बुक आपको और मिली होगी, वो ये है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स की तैयारी के नाम से है ये। इसमें क्या किया हुआ है, जो मैंने पार्ट लिखा ना यहाँ पर 10 नंबर का, ट्रू फॉल्स फर्स्ट है, कंपलसरी है, ये वही सारे हैं। ठीक है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा मैंने कंपाइल कर दिया एक साथ, चैप्टर वाइज एग्जाम में कौन कौन से ट्रू फॉल्स आए हैं विद देयर सोल्यूशन। जब मैं चैप्टर खत्म कर लूँगा 10 मिनट लग के पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा। जो पॉइंट समझ ना आए वो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, ये भी आपको अपने आप करनी है हर चैप्टर खत्म होने के बाद। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, लेट्स से बैंक रिकंसिलिएशन हम शुरू करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन होंगे नहीं इसमें, लेकिन एक साथ कंसाइज कर दिया है मैंने। यस, कोई 12-15 क्वेश्चंस हैं, उनकी आप रीडिंग कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, कोई खास दिक्कत परेशानी चैलेंज इसमें नहीं होगा। सो दिस इज हाउ वी विल मूव इन पेपर 1 अकाउंटेंसी। बेटा ठीक है, चलो तो अब क्या करेंगे, आपसे शुरू करेंगे विद द फर्स्ट चैप्टर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपने चैप्टर पहले ये पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है? 11th में। लेकिन क्या पढ़ा हुआ है ये भी मुझे पता है आपको, और क्या याद है ये भी मुझे मालूम है कि कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, जो कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा उसको बिल्कुल भी धूल जो जम चुकी है साफ करने का प्रयास नहीं करेंगे। एक बात मैं आपको ऑल टुगेदर नई अप्रोच दूंगा, प्रैक्टिकल अप्रोच दूंगा क्वेश्चन को समझने की और क्वेश्चन को करने की। ठीक, आप वही फॉलो करेंगे, बिल्कुल मत कहना सर 11th में ऐसा किया था, ऐसा कर लें क्या। शायद 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो जाएं, चौथे क्वेश्चन में जाकर फंस जाओगे। ठीक, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद इमीडिएटली, वैसे मैं कहकर भेजूंगा लेकिन उसके बाद इमीडिएटली आप स्टडी मटेरियल शुरू कर दोगे। ठीक, और उसके 2 दिन बाद आपका टेस्ट शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? इसलिए इस हफ्ते कोई टेस्ट नहीं है, क्योंकि इस हफ्ते सारे चैप्टर्स चलेंगे, पहले खत्म होंगे, है ना। अगले हफ्ते तक टेस्ट की पोजीशन हमारी शुरू हो जाएगी। आई होप ठीक है बात बेटा? बेटा ठीक है। किसी दिन कोई क्लास छूट जाती है उसको कवर ज़रूर कर लें घर जाकर बैकअप से,
जिससे अगले दिन आपको परेशानी ना हो। फाइन।